हेलो स्टूडेंट। हम कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़िए पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था कि लेखिका किस प्रकार मन मुग्ध हो जाती है हिमालय की खूबसूरती देखकर। अब आगे बढ़ते हैं। उसने चुलबाजी के अंदाज में बताया, जिस रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों पे पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होता है। मेरा मुंह से आकस्मिक निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्संध्या कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर काटे रास्ते पर बाड़ों की तरह लगाया जाता है। ज़रा भी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा था, आवर वंडर्स हु डिफाइन डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरी मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ पे पड़े ढाढ़े एक ही कहानी कह रहे थे। आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वासना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम, यह मेरा देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलित भी हैं। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है। कितना काम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ती थीं कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाई पर चढ़ने जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़े जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और इसमें हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं? मणि ने
पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, यहाँ मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्वीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ी के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों के इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े इंच भर भी जीप इधर से उधर खिसकी तो सीधे घाटी में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सहज कर रही थी। सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ के प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ ने सिर पर लकड़ियां के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर वो एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, सिक्किम परिधान, मतलब सिक्किम के लोगों का पोशाक, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की तरह स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। थूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग के पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती यह नन्ही सी शांत बस्ती लायोंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही हो।